अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। इस साल ये त्यौहार 5 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का त्यौहार के दिन माताएं सुखी जीवन और अपने संतान की लंबी आयु के लिए कामनाएं करती हैं। इस दिन जो निसंतान दंपति राधा कुंड में स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का अपने हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। हिंदू पंचांग में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए सुबह से शाम तक उपवास रखती हैं और शाम को तारों को देखने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। कुछ महिलाएं इस व्रत में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत को खोलती हैं। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के व्रत के समान ही कठिन व्रतों में से एक है। बहुत सी महिलाएं पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए रहती हैं और तारों को देखने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। अहोई अष्टमी तिथि 5 नवंबर को सुबह 12:59 से प्रारंभ होगी और 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में व्रत 5 नवंबर रविवार 2023 को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर की शाम 5:34 से 6:53 तक रहेगा। तारों को देखने का समय 5 नवंबर को 5:59 शाम के रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय रात 12:04 पर 6 नवंबर को 2023 में होगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ 5 नवंबर 2023 को 12:59 पर सुबह की प्रारंभ होगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति 6 नवंबर 2023 को 3:18 पर होगी। अहोई अष्टमी व्रत की पूजन विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह सुबह स्नान कर लें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प ले लें। दोस्तों, कोई भी व्रत करते हैं तो व्रत को करने के पहले व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प लेने के लिए आप अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल, चावल और फूल लेकर संकल्प लें और फिर इस जल को जमीन पर छोड़ दें। फिर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं या आप चाहें तो बाजार से भी आप बना बनाया इसे अहोई माता का चित्र ला सकती हैं। बाजार में आसानी से यह चित्र मिल जाता है। सूर्यास्त के बाद तारा निकलने पर अहोई माता की पूजा प्रारंभ करें और पूजन काल में जल से भरा एक कलश रखें। सफ़ेद धातु या चांदी की अहोई के साथ फूल, उबले हुए चावल, दूध, हलवा और घी का दीपक अवश्य रखें। अहोई माता को रोली से तिलक लगाएं, फिर उन्हें फूल अर्पित करें। पूजा की शुरुआत में घी का दीपक जलाएं, फिर अहोई माता को दूध और उबले हुए चावल अर्पित करें। फिर गेहूं के 7 दाने और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अपने हाथ में लें और अहोई माता की व्रत कथा सुनें। पूजा संपन्न होने के बाद गेहूं के दाने और दक्षिणा अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करें। अहोई अष्टमी के दिन दोस्तों, आप इस दिन रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जो इस दिन को और भी खास और शुभ बनाता है। अहोई अष्टमी के दिन संतान के सुख और लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत को रखा जाता है। रात में तारों को देखते हुए व्रत को महिलाएं तोड़ती हैं। कुछ महिलाएं चंद्रमा के दर्शन के बाद भी व्रत को तोड़ती हैं, लेकिन यह बहुत ही कठिन होता है क्योंकि अहोई अष्टमी के दिन रात में चंद्रोदय देर से होता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत करने से माताएं अपने बच्चों की भलाई, भक्ति और समर्पण के साथ इस व्रत को करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत रखने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। अहोई अष्टमी की पूजन सामग्री। तो अहोई माता का एक मूर्ति या दीपक जरूर लें, श्रृंगार का सामान लें, वायना लें, पूजा रोली, अक्षत, धूपमाला, सिंघाड़े, मूली, फल करवा, चावल की कटोरी, श्रीफल, पानी का कलश, कलावा, सात्विक भोजन, 14 पूरी और 8 पुओं का भोग, खीर, दूध, भात, वस्त्र और दान दक्षिणा, यह है इसकी पूजन सामग्री। तो पूजन सामग्री में इन चीज़ों को आप जरूर रखें। अहोई अष्टमी के दिन अगर जो भी
राधा कुंड में डुबकी लगाता है तो बहुत ही फलदायी होती है। और जिन जोड़ों को संतान की प्राप्ति में समस्या आ रही है तो वह राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलता है। इसी मान्यता के चलते हर साल हजारों लोग मध्यरात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। राधा कुंड में स्नान करने का ये नियम है कि पति पत्नी दोनों को साथ में स्नान करना होता है। संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाले स्नान के लिए मध्यरात्रि का समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। राधा कुंड में पति पत्नी को मध्यरात्रि के समय एक साथ डुबकी लगानी होती है। राधा कुंड में स्नान के बाद कृष्ण कुंड में भी स्नान करना आवश्यक है। कुंड में स्नान करने के बाद सफ़ेद कद्दू या पैठे का भोग लगाना अनिवार्य है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुंड में स्नान करते समय साबुन या शैम्पू का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। स्नान के बाद तौलिया से शरीर साफ नहीं करना है। स्नान के बाद आपको दान जरूर करना है। अब जिन विवाहित स्त्रियों को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है उन्हें अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान आप जरूर करना है। और राधा कुंड में स्नान करने का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर को 11:37 रात के से है और 6 नवंबर को 12:30 तक यह मुहूर्त रहेगा। अब आप अहोई अष्टमी का अगर व्रत करते हैं तो सूर्योदय से पहले कुछ खा लें और भरपूर पानी पी लें ताकि दिन भर आपको शरीर में ऊर्जा आपके बनी रहे। अहोई अष्टमी व्रत की कथा। एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन वह कार्तिक महीने में मिट्टी खोदने के लिए जंगल गई और गलती से उसकी कुल्हाड़ी से एक पशु के शावक की हत्या हो गई। उस घटना के बाद से उस औरत के 7 पुत्रों की एक के बाद एक मृत्यु होती चली गई। इस घटना से दुखी होकर औरत ने अपनी कहानी गाँव की किसी एक औरत को सुनाई। एक महिला ने उसे ये सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने अहोई माता के चित्र के साथ साथ शावक का चित्र भी बनाया और उनकी पूजा करने लगी। उस महिला ने 7 वर्षों तक लगातार अहोई माता का व्रत रखा। आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी के दिन आप अपने बच्चों के लिए क्या उपाय करें कि बच्चे को तरक्की मिले, पढ़ाई में उसका मन लगे और उसके कैरियर संभर जाए। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है या करियर में उसे तरक्की नहीं मिल रही है तो अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को दूध, उबले हुए चावल और लाल रंग के फूल अर्पित करें। इसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर अपने बच्चे के सुंदर भविष्य के लिए प्रार्थना करें। अब बच्चे को यह फूल संभाल कर रखने के लिए कहें और उसे अपने हाथों से दूध और चावल खिलाएं। अहोई अष्टमी के दिन आप एक उपाय और कर सकते हैं कि पीपल के पास एक दीपक जलाना है। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में पूजनीय है, इसलिए अष्टमी के दिन रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे 5 तेल के दीपक जलाने हैं। इसके साथ ही संतान सुख की कामना करनी है। इस उपाय से अहोई माता खुश होती हैं। गाय को भोजन कराएं। अहोई अष्टमी के दिन आप घर में जो भी भोजन बनाएं उसमें से आधा भोजन गाय और बछड़े के लिए बचाकर जरूर रखें। इस उपाय से आपको जल्दी ही संतान की प्राप्ति होगी। सफ़ेद फूल चढ़ाएं। इस दिन दंपति अहोई माता को सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं और फिर रात्रि के समय भोजन करते हैं। तारों को अर्घ्य देकर पूजा करते हैं। माना जाता है इस उपाय को करने से देवियाँ प्रसन्न होती है, संतान की समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी का पौधा लगाएं। अहोई अष्टमी के दिन अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। ऐसा करने से भी संतान के जीवन में खुशियाँ आती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।